गुड मॉर्निंग डियर, आप सभी का अपने मैथ क्लास में स्वागत है। मैं आदित्य कुमार आप सभी को नंबर सिस्टम का क्लास और क्लासिफिकेशन को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन को पूरा कर लिया है और बेहतर ढंग से समझने का भी कोशिश किया था, तो आज हम लोग उसी कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक साथ जितने सारे क्लासिफिकेशन हैं आपने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और उसी क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन पे बारीकी के साथ अप्लाई करेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो प्रयास कीजिए कि आप क्वेश्चन को टैकल पहले आप खुद करो, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को अपने तरीके से हम बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को देते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, क्लास को एंजॉय कीजिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैं बता दूं कि क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिखने का कोशिश करेंगे और आप इस चीज़ को समझिएगा। तो हमें सत्य यानी फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना है, पहचानना है, यानी कौन सा कथन करेक्ट नहीं है। कह रहा है पहला ऑप्शन है कि वन ना तो अभाज्य और न ही भाज्य है। ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है जीरो ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव पूर्णांक है। कह रहा है सी यदि P इंटू क्यू सम संख्या है तो P और Q हमेशा सम संख्या होंगे। डी नंबर ऑप्शन है √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप पहले बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आप बनाने का कोशिश कीजिएगा और फिर उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि वन नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। प्राइम नंबर का अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर कहते किसको है, तो प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम दोनों हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ओनली 2 फैक्टर्स। ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं कि मिनिमम 3 फैक्टर्स हो, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक को अगर देखा जाए तो एक के केवल एक ही फैक्टर है और वो खुद है एक, इस वजह से वो तो प्राइम नंबर होना नहीं है। और साथ ही कंपोजिट जब प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर के लिए मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम हम कह सकते हैं कि 2 फैक्टर चाहिए, और 2 फैक्टर अगर नहीं है तो प्राइम नहीं है, इसका मतलब कंपोजिट भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। हमने जब इंटीजर के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहा था तो इंटीजर के क्लासिफिकेशन को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला कहा था निगेटिव इंटीजर, दूसरा हमने कहा था पॉजिटिव इंटीजर, और थर्ड हमने कहा था न्यूट्रल इंटीजर। तो
निगेटिव में माइनस लगा रहता है, पॉजिटिव में प्लस लगा रहता है, जीरो क्या था, न्यूट्रल था। तो ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव है, तो यह स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि यदि P एंड Q जो है, P और Q का जो प्रोडक्ट है वो इवन है, P और Q का प्रोडक्ट इवन है, तो कह रहा है कि P और Q हमेशा इवन ही होगा। ऐसा नहीं है, हमने कहा कि इवन नंबर में अगर इवन नंबर को किसी ऑड नंबर से भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। इवन और ऑड के प्रॉपर्टीज में हमने समझाया है। तो इवन इंटू ऑड हमेशा क्या होंगे, इवन होंगे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि P इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, Q इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकते हैं। तो ये हमेशा इवन ही हो ऐसा नहीं है। तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसा नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का जिसका हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या जिसका हम अंडर रूट, अंडर क्यूब रूट वगैरह ये सब नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। √2 को हम एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। और हमसे पूछा क्या गया था कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो ये भी क्या था, ए नंबर भी हमारे क्या था कि ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, तो ये भी क्या है, सत्य है। हमें गलत की पहचान करना था, तो गलत कौन सा हो गया, सी नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि यदि P एक प्राकृतिक संख्या है, P कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, तो पूछा गया है कि √n क्या होगा, √n क्या हो सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है ऑलवेज नेचुरल नंबर, यानी हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। सेकंड है ऑलवेज रेशनल नंबर, यानी हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन सी है ऑलवेज इरेशनल, यानी हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन डी है ईदर अननेचुरल और इरेशनल, या तो प्राकृतिक संख्या होगा या तो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। √P का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो √P क्या हो सकता है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने लिया P का वैल्यू, हमने अपनी मर्जी से 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, आप 9, किसी भी डाटा के साथ आप इसको सेटिस्फाई करने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि √P का मतलब अगर P का वैल्यू 2 रखते हैं तो √2 होगा, अगर P का वैल्यू √4 रखते हैं तो इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा। √5 रख सकते हैं। तो आप जरा देखो, P का वैल्यू जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे इसके जो भी हैं क्लासिफिकेशन भी बदलते जा रहे हैं, इसके फंक्शन भी बदलते जा रहे हैं। जैसे हमने 2 रखा, तो P का जैसे ही हमने वैल्यू 2 रखा है तो √P का जो वैल्यू आ गया वो √2 आ गए, √2 आ गए। √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। अब जैसे ही हमने P का वैल्यू चेंज किया, P का वैल्यू हमने 4 रखा तो √4 हो गया, और √4 को हमने रूट से निकाला तो 2 बन गए। √4 का अंडर रूट क्या होते हैं, 2 होते हैं। अगर ये 2 बना है तो 2 को हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है, या हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर भी है। तो या तो हम इसे नेचुरल नंबर कह दें या तो रेशनल नंबर कह दें। इसको हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर हम कह सकते हैं। √5 को भी हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। 9 को हम रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे P का वैल्यू बदल रहा है, P का अंक बदल रहा है, वैसे वैसे उसके फंक्शन और क्लासिफिकेशन भी क्या हो रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो क्या अलवेज का मतलब होता है हमेशा। हमेशा एक क्या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हो। क्या आप कभी काउंटिंग में √2, √5, √7 ऐसे पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो।
तो हमेशा नेचुरल नंबर तो नहीं होगा। कह रहा है कि ऑलवेज रेशनल नंबर, p का वैल्यू बदलने से इरेशनल भी आ रहा, रेशनल भी आ रहा, हमेशा रेशनल नंबर नहीं होगा, ऑलवेज इरेशनल नहीं होंगे, ईदर नेचुरल। अब देखो जैसे हमने p का वैल्यू बदला, p का वैल्यू बदला है तो देखो p का वैल्यू जैसे ही हमने 4 रखा है 2 आया तो नेचुरल नंबर बन गया। और कह रहा है इरेशनल, p का वैल्यू हमने 2 रखा तो इरेशनल, तो हम कह सकते हैं कि ईदर अ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या भी है, हो सकता है, या तो इरेशनल या तो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। बात क्लियर हुए, आगे बढ़े, इजाज़त है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, y के किस मान के लिए, y का कौन सा मान है जिसके लिए y प्लस 1 और y प्लस 3 सभी अभाज्य संख्या हैं। सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का हमने कहा था कि आपको अभाज्य संख्या y है, y प्लस 1 है और y प्लस 3 है। हमने कहा था कि आपको y का वैल्यू, y प्लस 1 का वैल्यू और y प्लस 3 का वैल्यू, ये तीनों बनेंगे और तीनों एक प्राइम नंबर होगा। तीनों एक क्या कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, जिसके केवल कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। y अगर 0 रखते हैं तो 0 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, इस वजह से हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए। अगर d 101 रखते हैं तो 101 प्लस 3 104 हो जाएगा, 104 के अधिक फैक्टर बनेंगे तो d भी नहीं होगा। अब या तो 2 या तो 1। सबसे पहला हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है कि 1 जो है ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा क्या, बी नंबर। अब 2 को रख लीजिए, जैसे हमने y का वैल्यू 2 रखा, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गए, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखो 2 3 5 ये तीनों कैसे प्राइम नंबर हैं, ये तीनों जो है प्राइम नंबर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आप गलत ऑप्शन को छांटो, सही ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको मिलते चले जाएंगे। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चल आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि n स्क्वायर माइनस 33 कॉमा n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या है, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है, संभावित मानों की संख्या पूछा गया, हमसे ये नहीं पूछा गया है कि n का वैल्यू क्या होगा। ये पूछा गया है कि n के मान क्या क्या हो सकते हैं। n का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, n का 2 वैल्यू पॉसिबल है, या n के 6 वैल्यू पॉसिबल है, या n का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हमारे उत्तर क्या होंगे ये हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। आपको हमने एक थ्योरम पढ़ाया था कि यदि कोई प्राइम नंबर है, यदि कोई
प्राइम नंबर है तो वो प्राइम नंबर हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। हमने क्या कहा, यदि कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। अगर 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये जो भी वैल्यू है n² माइनस 33 ये किस फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। n² माइनस 33 जो है वो किस तरह से होंगे, 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और बार बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आप देखो ये इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। हमने ये भी बताया था कि ट्विन्स प्राइम कहते किसको हैं, ट्विन्स प्राइम किसको कहते हैं, जिनके बीच कितने का अंतर हो, 2 का अंतर है। चल देखिए आगे देखते हैं। हमने क्या कहा कि n² माइनस 29 n² माइनस 31 इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 2 का गैप है। n² माइनस 33 और n² माइनस 31 इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 2 का गैप है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों संख्याएं हैं वो किस तरह का नंबर है, एक ट्विन्स प्राइम नंबर है जैसा है। तो 3 ऐसे प्राइम नंबर्स आप ये पता करो जो कंजुकेटिव हो, जो 2 के गैप आता है, तो वो एक ही पेयर होते हैं। वो क्या क्या आप कह सकते हो कि 3, 5, 7 ये तीनों ऐसे प्राइम नंबर है जो 2 के डिफरेंस पर आता हो, जो 2 के डिफरेंस पर आता हो। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर उपलब्ध नहीं है जो 2 के गैप पर आते हैं और वो 3 का पेयर बना है। कितने का पेयर, 3 का पेयर बना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं n² माइनस 33 जो भी होगा। अब देखो किसी भी संख्या, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में से हम कह सकते हैं, जैसे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू घटाएंगे, मैक्सिमम को घटाएंगे तो वो मिनिमम मिलेगा। वो कैसा नंबर मिलेगा, मिनिमम नंबर मिलेगा। अगर उसी परफेक्ट स्क्वायर में से यदि हम मिनिमम वैल्यू को अगर घटाएं तब हमें कैसा नंबर मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। मिनिमम घटाते हैं तो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम घटाते हैं तो मिनिमम मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि n² में से 33 घटा रहे हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। n² में से 31 घटा रहे हैं, उससे इससे मिनिमम है। n² में से 29 घटा रहे हैं, यानी ये दोनों से भी क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम घटाएंगे तो मैक्सिमम और मैक्सिमम घटाएंगे तो मिनिमम। तो हम कह सकते हैं कि n² में से अगर 33 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि n² माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस क्या होगा, 6 होगा। यानी n का वैल्यू अगर आप प्लस का 6 लेते हो तो भी वो एक प्राइम नंबर बनेगा। n का वैल्यू अगर -6 लेते हो तो भी एक प्राइम नंबर मिलेगा। तो इसके कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, एक तो +6 बन रहा है और एक दूसरा -6 बन रहा है। तो इसके 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। आप 6 उत्तर लगाकर मत आइएगा, ये 6 n का वैल्यू है, जबकि हमसे पूछा गया है संभावित मानों की संख्या पूछा गया, हमसे कोई वैल्यू वगैरह नहीं पूछे गए हैं। बात क्लियर हुए, आगे बढ़े, आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्लास में एंजॉय आ रहे हैं, आप कर पा रहे हैं एंजॉय क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
कि तीन संख्याओं का योगफल 100 है, तो वो भी संख्या कैसी है? संख्या बोला है कि संख्या अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 3 प्राइम नंबर का योग जो है 100 दिया गया है। कह रहा है कि यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या से क्या है 36 अधिक है, तो पूछा गया है कि तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या हो सकता है? तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। देखो 3 प्राइम नंबर है, हमने माना कि 3 प्राइम नंबर ए, बी और सी हैं। इन तीनों का जो सम है, वो तीनों का जो सम कितना दिया है? 100 दिया गया है। अब हमने ऑड इवन का प्रॉपर्टीज हमने समझाया है। ऑड और इवन का प्रॉपर्टीज हमने समझाया है। ऑड इवन का अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है, ऑड इवन का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर आप, यहाँ आपको दिख रहे हैं, अगर आप किसी इवन नंबर में ऑड नंबर अगर ऐड करते हो, वो हमेशा कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। इसी को अगर हमने 3 एग्जाम्पल भी लेकर सिखलाया है कि इवन प्लस ऑड करते हैं तो हमेशा कैसा नंबर मिलेगा? एक इवन नंबर मिलेगा। उसी की तरह अगर हम कहें कि 3 ऑड नंबर को अगर जोड़ते हैं, 3 ऑड नंबर अगर जोड़ते हैं तो वो हमेशा कैसा नंबर होगा? एक ऑड नंबर मिलेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर तीनों इवन नंबर हो जाए, तीनों कैसा नंबर हो जाए? इवन नंबर हो जाए, तो भी हमें कैसा नंबर मिलेगा? एक इवन नंबर मिलेगा। यदि 2 को हम क्या कर लेते हैं? इवन कर लेते हैं। अगर 2 को इवन हम कर लेते हैं तो भी हमें कैसा नंबर मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। ये हमने इवन ऑड की प्रॉपर्टीज़ को हमने बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश किया था। तो अब इस बात को हमें इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है कहाँ पर? इस वाले क्वेश्चन में। देखिए, आप क्लासिफिकेशन कितना भी पढ़ लो, आप कंसेप्ट कितना भी बेहतर पढ़ लो, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। आप 2 दिन 3 दिन आप उस कंसेप्ट को याद रख पाओगे, फिर भूल जाओगे, और भूलने का नतीजन क्या होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, आप टैकल नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से प्रैक्टिस बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। देखो, तीनों का क्या है? सम 100 दिया गया है। अगर हम कहें कि एक ही मात्र ऐसा प्राइम नंबर जो इवन नंबर होता है, तो आप कहोगे कि 2, अगर तीनों अगर ऑड नंबर हो जाए, तीनों यदि ऑड नंबर हो जाए तो कभी भी उसका सम इवन नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम इस वाले प्रॉपर्टीज़ का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहें कि जैसे तीनों को इवन ले लें, अगर तीनों को इवन ले लेते हैं तो हमारा सम क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई भी प्राइम नंबर है जो इवन होता है? तो आप कहोगे 2 होता है। 2 के अलावे और कोई नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? तो आप कहोगे कि नहीं होते हैं। तो हम इस वाले भी प्रॉपर्टीज़ का यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि 2 इवन ले लो। 2 इवन तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक ही मात्र क्या है? इवन भी है और प्राइम भी है, वो संख्या क्या है? 2 है। तो हमें एक प्रॉपर्टीज निकल कर आया क्या कि एक को हमें इवन रखना होगा और बचे हुए 2 को हमें क्या रखने होंगे? ऑड रखने होंगे। तो अब हमारा यहाँ से हम किसी को भी ले लीजिए, ए को हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। तो बी और सी का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आप कहोगे 98 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 98 होना चाहिए। अब कह रहा है कि इसमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 36 क्या है? अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो सबसे पहले क्या कर लो कि इसमें से हम कह सकते हैं पहले 36 घटा लो। 98 में से अगर 36 घटाएंगे तो क्या बचेंगे? आप कहोगे 62 बचेगा।
अब 62 को आधा आधा बांटो तो क्या होगा, 31 31 होगा, क्या होंगे 31 31। लेकिन हमसे बोला है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो एक को 31 दे देते हैं तो दूसरे को 36 अधिक दे दें। 31 प्लस 36 कितना होगा, तो आप कहोगे 67 होगा। 67 प्लस 31 कितना हो गया, आप कहोगे 98, और 98 प्लस 2 कितना हो गया, 100 हो गया। तो हमसे पूछा था कि इनमें से एक संख्या क्या है, इनमें से देखो कोई एक संख्या ऐसा है जो उपलब्ध है, 2 तो है नहीं कहीं ऑप्शन में, 31 भी नहीं है, 67 नहीं है, तो आप यहाँ ऑप्शन चेंज कर लो, 67 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 31 भी हो सकते थे तो 31 उत्तर हो जाते, 67 नहीं दिया होता तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं, डाटा केवल चेंज होगा बट इसके सॉल्यूशन में कोई भी अंतर नहीं होंगे। आप इसको बेहतर ढंग से जल्दी में भी कर सकते हैं। हमें आपको समझाने में इतना समय लगा, अगर हमें खुद बनाने होते तो सारी चीज़ क्या कर लेते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर लेते। तो चलिए आप इसको फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। दशमलव को हमने पढ़ाया था कि आपको बताया है कि शांत डेसिमल अगर हमें पहचानना हो तो कैसे हम पहचानते हैं। शांत डेसिमल की पहचान, शांत दशमलव की पहचान हमने कैसे किया था, हमने कहा था कि अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर कोई फ्रैक्शन है p बाई क्यू के फॉर्म में, यदि कोई फ्रैक्शन है p बाई क्यू के फॉर्म में, यदि q एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर, यदि उसमें प्राइम नंबर शामिल है तो वो संख्या कभी भी शांत नहीं होगा। हमने क्या कहा, अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यदि कोई भी प्राइम नंबर शामिल है तो वो कभी भी शांत नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि शांत कैसे होगा, शांत तभी होगा जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 और 5 शामिल हो जाए। 2 और 5 शामिल है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, उसको आगे चल के डेसिमल के कुछ अंकों के बाद वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट पट बराबर हो जाएगा। चल आप देखो 15 बट्टा क्या है 1600, 1600 में कहीं भी आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अब कहोगे कि 2 भी प्राइम नंबर होता है, ये इवन प्राइम नंबर होता है, 2 हर संख्या को काट देगा, 2 हर संख्या को काट देगा। तो आप इस बात को न देखकर आप ध्यान देना कि 2 और 5 शामिल है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 15 बटा 1600 क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीक़ा से कट जाएगा। 23 बटा 8, 8 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, 8 में 2 शामिल है तो ये संख्या भी पूरी तरीक़ा से क्या होगा, शांत हो जाएगा। 35 बटा 50, ये भी शांत हो जाए क्योंकि 5 है। 17 बटा 6, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 3, 2 से तो शांत होगा लेकिन 3 भी शामिल है तो 3 तो ये 17 को काट नहीं पाएगा, इसी वजह से ये क्या हो गया, अशांत पुनरावृत्ति हो गया। तो अगर इस बात की जानकारी है 2 और 5 का तो आप इस क्वेश्चन को पल भर में बना सकते, देखते हैं इसका उत्तर आप लगा सकते थे। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन को, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही मौखिक रूप से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा इसका लैंग्वेज ज़्यादा है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सुनेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी निम्नलिखित कथनों में से जो सही कथन नहीं है यानी नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट को हमें पहचान करना है। पहला ऑप्शन है कि 2 से अधिक, 2 से बड़ा 2 अभाज्य संख्या है, उनका अंतर 2 से विभाज्य होता है, 2 से विभाज्य होता है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2 से बड़ा 2 प्राइम नंबर, 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 कोई भी आप प्राइम नंबर ले लेना। कह रहा है कि जब 2 प्राइम नंबर का हम डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा 2 से विभाजित होगा। आप ले लो 13 और 7 का ले लो, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, 6 2 से कटते हैं। 19 में से 5 घटा लो, 19 में से 5 घटाओगे 14 होगा, 14 भी 2 से कटता है। 19 में से 17 घटा लो तो भी कटेगा, 19 में से 11 घटा लो तो भी कटेगा। यानी कि 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो, उसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कटेगा, 2 से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि हमने आपको ऑड और इवन का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि ऑड प्लस ऑड क्या होते हैं, इवन होता है। तो हम इसी चीज़ को कह सकते हैं कि ऑड माइनस ऑड क्या होगा, हमेशा इवन होगा। हम कह सकते हैं कि ऑड प्लस इवन कैसा होगा, तो आप कहोगे ऑड होगा। अच्छा, ऑड में से अगर इवन घटा लो, देख लेना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो भी हमेशा क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा। आप ले लो जैसे इवन नंबर है 19, 19 में से आप घटा लो 7, 19 में से 19 में से घटा लो 8, 19 में से क्या घटा लो, 8 घटा लो, तो क्या बचेगा, आप कहोगे 11। 11 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ये ऑड और इवन के प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑड में से ऑड घटाएंगे तो भी इवन होगा, ऑड प्लस ऑड करेंगे तो भी इवन होगा, और इवन आया है तो वो हमेशा 2 से कटेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे कह रहा है कि 2 भिन्न पूर्णांक m और n और एक अभाज्य संख्या p के लिए p का गुणनफल m इंटू n को, कह रहा है कि 2 पूर्णांक है m और n है, 2 इंटीजर है, और एक कह रहा है कि प्राइम नंबर p है। एक क्या है, प्राइम नंबर p है। तो कह रहा है कि p का जो गुणनफल है वो m गुना n है। क्या है, m गुना n को विभाजित करता है, m गुना n को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है, यानी ये है, यानी m गुना n को p क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो अब कह रहा है कि p या तो m को या तो n को विभाजित करेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर है तो या तो m कटेगा p से या तो n कटेगा p से, या तो दोनों कट सकते हैं, तभी पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। तो सेकंड नंबर भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। अब सी नंबर में आते हैं। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 6n-1 के रूप में लिखा गया है, जहां n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब यह अभाज्य संख्या है। तब यह क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या है। 6n-1 अगर है तो कह सकते हैं कि ये एक क्या हो, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हमने क्या कहा कि 6k ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। आगे कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 3, 5 और 7। ये एक ऐसा समुच्चय है 3 प्राइम नंबर का जिनके बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब देखो 4 स्टेटमेंट में क्या ये स्टेटमेंट अब पूरी तरीक़ा से सत्य होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 6n-1 के फॉर्म में अगर हर नंबर है तो क्या हर नंबर प्राइम नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, नॉट ट्रू है। ये बात क्लियर
हुए। आप जाकर देखिएगा, प्राइम नंबर वाले हमने वीडियो में पढ़ाया है कि प्राइम नंबर कहते किसको है और प्राइम नंबर के फॉर्म में कैसे लिखे जा सकते हैं। जैसे 23 है, 23 तो प्राइम नंबर है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 35 तो प्राइम नंबर नहीं है। इसको n का वैल्यू अगर हम लिख देते हैं 6 से, तो 36 माइनस 1 क्या होगा, 35 होगा, और 35 प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसके क्या है, संभावनाएं हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस वजह से हमारा उत्तर क्या हो गया, सी नंबर। चल चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। ए बी 2 अंकों वाली एक अभाज्य संख्या है। 2 अंकों वाली क्या है, अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि जहाँ ए और बी बराबर नहीं है, कंडीशन क्या दिया है कि ए नॉट इक्वल टू बी है। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है, यानी ए बी को विपरीत करेंगे तो क्या बनेगा, बी ए बनेगा। तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। ये भी कैसा नंबर मिलता है, अभाज्य संख्या मिलता है, ये भी अभाज्य संख्या मिलता है। तो कह रहा है कि ऐसी संख्याओं का योग क्या होगा, या ये भी पूछे जा सकते थे कि ऐसे कितने संख्याएं पॉसिबल हैं। सभी क्वेश्चन है कि सभी संभावित मानों की संख्या कितनी है, सभी संभावित मानों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। योग भी पूछा जा सकता था, योग भी पूछे गए हैं क्वेश्चन का, तो आप योग भी देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए बी जो है 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, जहां ए और बी जो है इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है। तो आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि ए और बी जो है जब अपना पोजीशन बदलता है, यानी ए बी को जब पलट देते हैं तो वो संख्या बी ए बन जाता है। संख्या क्या बन जाता है, बी ए बन जाता है। तो बी ए संख्याएँ भी कैसे नंबर मिलते हैं, अभाज्य संख्याएँ ही मिलते हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएँ मौजूद है 2 अंकों की, जिसको पलटेंगे तो भी अभाज्य संख्या मिलेगा। ठीक है, तो संभावित मानों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखिए, पहला अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, 2 अंकों में 11 हो सकता है। ये ए होगा और ये बी होगा, लेकिन यहाँ देखो ए और बी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम 11 को तो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, 13 को जब हम पलटेंगे तो क्या बनेगा, 31। 13 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है। 13 के बाद अगर हम बात करें तो 17, 13 के बाद क्या है, 17 भी एक कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। 17 को जब पलटेंगे तो क्या बनेगा, 71 बनेंगे, ये भी कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। 19 की अगर बात करें, 19 को पलटेंगे तो 91 बन जाएगा। 91 क्या होता है, कट जाता है, इस वजह से 19 को हम नहीं ले सकते हैं। 23, 2 वाले में हम नहीं चेक करेंगे। 2 वाले में क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने अंक को बदला, जैसे 23 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन जैसे ही हमने अंक को बदल दिया तो 32 बन गया, और लास्ट में 2 आ रहे हैं, इसका मतलब वो संख्या कटेगा तो वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा। तो हम कभी भी 2 वाले में चेक नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे 3 वाले में। 3 वाले में क्या बनेगा, 31, तो 31 13 बन जाएंगे। यानी देखो हम इधर लेंगे तो इधर भी ले रहे हैं, यानी 2 बन रहा है, एक यहाँ 2 3 4। ठीक है, इस तरीक़ा से 31 के बाद हम क्या ले सकते हैं, 37 ले सकते हैं। 37 को जब पलटेंगे तो क्या बनेगा,
3 बनेगा। 73 भी एक कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। क्या हम 39 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, 39 भी कट जाता है तो नहीं होगा। उसके बाद हम 41, क्या 4 वाले में चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे, जैसे ही हम पलटेंगे तो लास्ट में 4 आएगा और 4 फिर संख्या को काट देगा। 5 वाले में भी चेक नहीं करेंगे, वो 5 से कट जाएगा। 6 वाले में नहीं चेक करेंगे, 6 में भी कट जाएगा। 7 में हम चेक करेंगे, 7 में चेक करेंगे तो सबसे पहला क्या बनेगा? 71 बनेगा, तो 71 को पलटेंगे तो 17 बन जाएंगे। 73 को हमने ले ही लिया। उसके बाद और क्या हो सकते हैं? 79 हो सकते हैं। 79 अगर हम ले लें तो 79 को पलटेंगे तो क्या बनेगा? 97 बनेगा। क्या 97 एक प्राइम नंबर है? 79 भी प्राइम नंबर है। तो हम ले सकते हैं 79 और 97 ले सकते हैं। 79 के बाद और हम क्या ले सकते हैं? क्या 8 वाले में चेक करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप प्राइम नंबर में, तो कितने पेयर बना? 4 इधर से बने और 4 इधर से बने, तो टोटल पेयर की संख्या कितनी हो गया? 8 पेयर हो गया। टोटल कितनी मान पॉसिबल है? 8 मान पॉसिबल है। इसका सम पूछा जा सकता था। अगर सम की बात करें तो सम क्या होगा? 13 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 97 कितना हो जाएगा? देखो 7 3 10 11 18 18 19 19 से 3 22 22 से 9 31 31 से 7 38 3 बचा 3 4 5 3 8 3 11 11 7 18 7 25 25 और 7 32 32 और 9 41, यानी इसका सम कितना आएगा? 418। तो यही हमारे क्या थे? आंसर थे। ठीक है, सम पूछा जाता है तो 418। संभावित मानों की संख्या पूछा गया है, इस वजह से 8 आंसर हो गया। ये भी पूछे जा सकते थे कि मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर क्या होगा, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 97 और मिनिमम क्या हो सकते हैं? 13। यहाँ से सवाल और क्या पूछे जा सकते थे कि मैक्सिमम और माइनस मिनिमम वैल्यू का अंतर क्या होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा? 97, मिनिमम क्या होगा? 13 होगा। तो 97 में से अगर 13 घटाते हैं तो क्या बनेगा? तो आप कहोगे 84। तो ये भी हो सकते हैं, या प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता था, 97 × 13 हो जाते। यानी अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप इसको बेहतर ढंग से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि आप क्लास को एंजॉय किए होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे। तो आगे हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन को और लाएंगे और प्रयास करने का, क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका भी जानेंगे और नए नए अप्रोच को भी सीखते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।